नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दावा किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें जीत गई तो मैं पॉलिटिकल रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। बता दें कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी चुनाव टीएमसी ही जीत रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा काम किसी पार्टी की हार जीत तय करना नहीं है। राजनीतिक रणनीतिकार का काम सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़ने में मदद करना होता है। बाकी लोग पार्टी की रणनीति और काम देखकर ही वोट करते हैं। किसी की हार जीत में हम सीधे दखल नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि टीएमसी इस वक्त ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है जो चुनावी मशीन की तरह काम करती है, लेकिन टीएमसी ने भी लंबे वक्त तक सत्ता में काम किया है और उसके पास ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व मौजूद है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा वक्त और चुनावी नतीजों में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका बड़ा कारण क्या होगा, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। अगर पहला मिलिट्री फोर्स पर किसी तरह का हमला होता है तब माहौल बदल सकता है। प्रशांत किशोर बोले कि सामान्य स्थिति में बीजेपी कितना भी कुछ कर ले वो यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती है। पीके ने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है जिसका इस्तेमाल बीजेपी राष्ट्रवाद के हिसाब से करे तब तक चुनाव में कोई बदलाव नहीं होगा और टीएमसी की जीत होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भले ही उत्तर प्रदेश में फेल हो गए लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी ने मुझे काम करने की स्वतंत्रता दी हुई है। पीके ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 से अधिक सीटें जीतती है तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, मैं आईपीएसी भी छोड़ दूंगा, मैं कुछ और करूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ये काम बंद कर दूंगा, आज मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा आप मुझे फिर से किसी अन्य पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं देख पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।